नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है जलन। अरे ये क्या, अभी तो मैं गैस धीमी करके गई थी और ये किसने तेज कर दी। सब्जी ही जल गई। अवनी का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसने बड़े मन से सब्जी बनाई थी पर सारी फेंकनी पड़ी। वो दूसरी सब्जी बनाने जा रही थी कि मधु जी की आवाज़ कानों में पड़ी। अवनी खाना लगा दे, मुझे भूख लग रही है। डायबिटीज की दवाई ले ली है और अब खाना ज़रूरी है। अवनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो सहमते हुए बोली, मम्मी जी सब्जी तो जल गई है। मैं आपको सुबह की सब्जी और थोड़ा सा अचार दे देती हूँ ताकि आप समय पर खाना खा सकें। मधु जी कुछ बोलने वाली थी कि तभी बड़ी बहू कामिनी आ गई। ये क्या कर दिया तुमने, सब्जी जला दी। इतनी महंगाई में तुम कैसे खाना बर्बाद कर सकती हो। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। अभी तो ठीक से घर भी नहीं संभालना सीखी और नुकसान करना शुरू कर दिया है। मम्मी जी आप भी कुछ कहिए। कामिनी जैसे सुनने को तैयार थी कि उसकी सास घर की छोटी बहू को भी डांटेंगी। कामिनी बहू तू ज़्यादा सास मत बन। अभी तो मैं जिंदा हूँ, अपने काम से काम रख। सब्जी जल गई तो कोई ना। अवनी मुझे तू खाना परोस दे, मैं सुबह की सब्जी और अचार से खा लूँगी और घर वाले तो देर से खाएंगे, तब तक दूसरी सब्जी बना देना। मधु जी की बात सुनकर कामिनी चौंक गई। वो तो चाहती थी कि नई बहू अवनी को डांट पड़े। वो जब बालकनी में कपड़े लेने गई थी तब उसी ने गैस तेज कर दी थी, जिससे सारी सब्जी ही खराब हो गई। जब से अवनी घर में आई थी तब से कामिनी को लगता है कि उसकी कदर कम हो गई थी। वो भी 5 सालों से घर संभाल रही थी, पर अवनी को आए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए और सारे घर वाले उसका ही गुणगान करते हैं। तो वो जल भुन कर रह जाती है। वो कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से बस परिवार वालों के सामने अवनी को नीचा दिखा दे। कामिनी सामान्य पढ़ी लिखी थी और अवनी ने उच्च शिक्षा हासिल की थी। अवनी कामिनी से ज़्यादा समझदार और आज्ञाकारी थी। उसने ससुराल आते ही सबका दिल जीत लिया था। वो सबके काम मुस्कुरा के कर देती थी। परिवार में सास ससुर के खाने पीने से लेकर दवाई तक का बड़ा ध्यान रखती थी और ननद के कॉलेज की पढ़ाई के लिए नोट्स भी बना देती थी। रसोई के काम में इतनी चतुर नहीं थी, पर वो कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती थी, कोशिश करके काम कर ही लेती थी। कामिनी को यही बात चुभती थी कि उसके सास ससुर ननद सब अवनी की ही तारीफ करते हैं और उसी के गुणगान करते हैं, जैसे उसने तो कभी परिवार वालों के लिए कुछ किया ही नहीं हो। कामिनी की एक 3 साल की बेटी भी है। वो उसके लालन पालन में व्यस्त रहती थी तो अवनी ने कहा भी, भाभी आप गुड़िया को संभाल लीजिए, बाकी काम मैं कर लूँगी। कामिनी अपनी बिटिया को खिलाने पिलाने में लगी रहती थी और अवनी ने धीरे धीरे घर संभाला और सबकी चहेती बन गई। ये देखकर कामिनी को उससे जलन होने लगी। एक दिन अवनी ने कपड़े सुखाए, उसमें मधु जी की सफ़ेद साड़ी भी थी। वो मधु जी की सबसे पसंदीदा साड़ी थी। कामिनी चुपके से बालकनी में आई और उसने वो साड़ी पर लगी कपड़े की पिन हटा दी और कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजी। नीचे सफाई करने वाली साड़ी घर में देकर गई, जो सड़क पर जाकर गिरी थी और सड़क की गंदगी साड़ी पर लग चुकी थी। ये देखकर कामिनी फिर से चिल्लाई, अवनी ये तुमने क्या कर दिया। मम्मी जी की सबसे अच्छी साड़ी खराब कर दी, अब तो तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। अवनी थोड़ा सा घबरा गई। तभी मधु जी आईं और उन्होंने साड़ी देखी। अवनी को उसके कमरे में भेज दिया और कामिनी को अपने कमरे में बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। कामिनी हैरान थी। सजा तो अवनी को मिलनी थी, सासू माँ ने मुझे क्यों बुलाया। कामिनी बहू तू घर की बड़ी बहू है और तुझे ये सब काम शोभा नहीं देते हैं। परिवार में इज्जत बनाए रखने के लिए खुद ऊपर उठा जाता है, ना कि दूसरे को नीचा गिराया जाता है। मुझे पता है तू अवनी से जलती है, उसके गुण तेरी आंखों में चुभते हैं। अवनी और तुझ में एक बड़ा फ़र्क यही है कि तूने 5 साल घर को चिड़चिड़ करके बोझ समझकर झल्लाकर संभाला, कभी किसी की मन से सेवा नहीं की। वहीं अवनी चाहे काम करना कम जानती है, पर वो खुशी से करती है और सच्चे मन से करती है। उस दिन जब तू गैस की आंच तेज कर रही थी तो मैंने तुझे देख लिया था।
जलन की भावना तुझ पर इस कदर हावी हो गई थी कि तूने अन्न का अपमान कर दिया, जानबूझकर सब खराब कर दिया। मुझे लगा तू सुधर जाएगी, पर उस दिन अपने कमरे की खिड़की से मैंने तुझे जानबूझकर साड़ी से पिन हटाते हुए और साड़ी नीचे गिराते हुए देखा और तूने सारा इल्ज़ाम अवनी पर लगा दिया। शर्म आती है मुझे तेरी सोच पर, अपनी ही देवरानी से जलती है, उसे सबकी आंखों में नीचा गिराना चाहती है। वो तो तुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती है। मैं उसके सामने भी तुझे डांट सकती थी, पर फिर उसकी नज़रों में तेरा सम्मान कम हो जाता, इसलिए मैंने कमरे में बुलाया। परिवार के सदस्यों में आपस में जलन की भावना हो तो परिवार में प्रेम नहीं बना रहता है, वो घर बिखर कर रह जाता है। तुम दोनों को मिलकर घर संभालना है। जिस तरह मेरे दोनों बेटे मिलकर दुकान संभाल रहे हैं, उस तरह तुम घर मिलकर नहीं संभाल सकती हो। वो तुझे बड़ी बहन समझती है, तो तू क्या उसे छोटी बहन नहीं समझ सकती? उसने माफ़ी मांग ली और कहा वो फिर ऐसा कभी नहीं करेगी। अवनी के आते ही रोज़ उसकी तारीफ़ें होती थी, उससे मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। पर अब ऐसा नहीं होगा। कमरे से निकलकर कामिनी की सोच बदल गई थी। जलन की भावना प्यार की भावना में बदल गई थी और अब वो अवनी को मन से छोटी बहन मानने लगी थी। मधु जी की समझदारी से देवरानी और जेठानी मिलकर प्यार से घर चलाने लगीं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।